हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कई लोग पूछते हैं कि लिवर खराब होने से हमारे ब्रेन पर क्या असर पड़ता है या हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, या कई लोगों की फैमिली में जिनका लिवर खराब होता है उनका दिमाग डिस्टर्ब होता है, बहकी बहकी बातें करते हैं। तो कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताने जा रहा हूँ कि हमारी मेंटल हेल्थ या मेंटल स्ट्रेस का लिवर से क्या संबंध है। फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर विनीत गौतम। आई एम लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एट जीवीएल हॉस्पिटल इंदौर। तो किसी भी कारण से हमारा लिवर अफेक्ट हो, चाहे हमारा अल्कोहल लेने से हो या एक्सेसिव फैटी डिपोजिशन से हो, जिसको हम फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, या हेपेटाइटिस बी वायरस या सी वायरस का इन्फेक्शन हो, या एक्यूट लिवर फेलियर हो रहा हो जो हेपेटाइटिस ए वायरस या ई वायरस से होता है। कुछ भी कारण हो, अगर हमारा लिवर एक लिमिट से ज़्यादा अफेक्ट होता है तो हमारे लिवर में हमारी बॉडी में एक टॉक्सिन बनता है जिसको हम अमोनिया बोलते हैं। लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है और उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है और वो फिर किडनी के द्वारा, पेशाब के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। किसी भी कारण से अगर हमारा लिवर अफेक्ट हो जाए तो वो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और वो अमोनिया नाम का टॉक्सिन हमारे ब्लड में बढ़ने लग जाता है। वो जब टॉक्सिन हमारे ब्रेन में पहुंचता है तो ब्रेन में सूजन कराता है, जिसको हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। किसी भी कारण से लिवर खराब होता है, किसी भी कारण से लिवर सिरोसिस होता है, ये टॉक्सिन बढ़ने लग जाता है बॉडी में और अमोनिया के कारण हमारे ब्रेन में सूजन होना शुरू हो जाती है, जिससे पेशेंट का व्यवहार बदलने लग जाता है। उसको ड्राउजीनेस आएगी, बहुत ज़्यादा सोएगा, या कोई पेशेंट ज़्यादा इरिटेट होगा, याददाश्त में दिक्कत आएगी, चल नहीं पाएगा, लड़खड़ाएगा, बोलने में जबान लड़खड़ाएगी, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। इसको हम बोलते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। इसकी भी ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग 1 से लेकर 4 तक होती है। जब ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में जब पहुंच जाता है पेशेंट, तो उस कंडीशन में पेशेंट कोमा में चला जाता है। उसको हम सीवियर हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं, ग्रेड 3 या ग्रेड 4। यूजुअली एक्यूट लिवर फेलियर में कंडीशन ज़्यादा कॉमन होती है। और जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हेपेटिक, जो अपना वायरस हेपेटाइटिस बी और सी से लिवर सर्विस होती है, उसमें ज़्यादा कॉमन होती है। तो किसी भी कारण से लिवर अफेक्ट हो, टॉक्सिन बढ़ेगा और वो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी करा देगा। इसको जांच करने के लिए आपको सिंपल ब्लड टेस्ट करना होता है, जिसमें अपना अमोनिया लेवल बढ़ा हुआ मिल जाता है। किसी किसी केस में ब्रेन की इमेजिंग भी करनी होती है कि कहीं और कोई कारण तो नहीं है जो ब्रेन को अफेक्ट कर रहा हो, तो हमें वो भी चेक करना होता है। और अमोनिया लेवल अगर बहुत बढ़ा हुआ आता है तो फिर उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट करना होता है, उसमें हम कुछ दवाइयाँ देते हैं। अमोनिया टॉक्सिन जो होता है हमारी आंत में सबसे ज़्यादा बनता है, तो अगर हम पेशेंट का पेट साफ होता रहेगा, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, तो यूजुअली ये टॉक्सिन नहीं बन पाता है। तो कुछ मेडिकल मैनेजमेंट करना होता है, साथ में हमें मेडिसिन देनी होती है। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी कारण से लिवर खराब हो और पेशेंट को हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी होने लग जाए, इसका मतलब होता है कि लिवर अपना 80% से ज़्यादा डैमेज हो चुका है और एक इंडिकेशन होता है लिवर ट्रांसप्लांट का। उसके बाद हम मेडिसिन से बहुत ज़्यादा दिन तक लिवर को ठीक नहीं रख पाएंगे। किसी को भी अगर हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी होने लग गई है, उसका मतलब है उसका लिवर लगभग लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है, 80% से ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो अगर किसी को हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो रही है, लिवर खराब होने से मेंटल स्टेटस उसका डिस्टर्ब हो रहा है, प्रॉपर लिवर फिजिशियन को दिखाएं। इनिशियल स्टेज में दिखाएंगे तो बहुत दिन तक बिना ट्रांसप्लांट के पेशेंट चल सकता है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा जब लिवर खराब हो जाता है, बार बार हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी होती है, मेंटल स्टेटस बहुत डिस्टर्ब होता है, तो लिवर ट्रांसप्लांट एकमात्र इलाज बचता है। तो अगर किसी को इस प्रकार के सिम्टम है, तुरंत ही उनको अपने नियरेस्ट लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। नमस्कार।